फ्रेंड्स, आउटपुट में अगर कोई पोर्ट ओपन दिखता है तो इसका मतलब सिस्टम पर कोई सर्विसेज रन कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपाची सर्वर स्टार्ट करके दिखा देता हूं। सुडो। ज्यादातर लोग हैकिंग को सिर्फ पासवर्ड क्रैकिंग समझते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में हैकिंग की शुरुआत होती है सिस्टम को समझने से। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोफेशनल इथिकल हैकर्स nmap का इस्तेमाल कैसे करते हैं पूरी तरह सेफ और लीगल तरीके से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इथिकल कोडेक्स। अगर आप साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में जो भी डेमो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। सारी स्कैनिंग लोकल होस्ट यानी मेरे खुद के सिस्टम पर ही हो रही है। किसी भी अनऑथराइज्ड सिस्टम को स्कैन करना इलीगल है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, कोई भी प्रोफेशनल सीधे कमांड नहीं चलाता। सबसे पहले वो ये समझता है कि स्कैन का पर्पज क्या है और स्कोप क्या है। आज हमारा टारगेट है 127.0.0.1, जिसे लोकल होस्ट कहा जाता है। लोकल होस्ट का मतलब होता है ये सिस्टम सिर्फ इसी मशीन को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेट पर किसी और को नहीं करता है। मैं ये चीज आपको डेमो और सिखाने के लिए करूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बेसिक स्कैन से शुरुआत करेंगे। बेसिक स्कैन का काम क्या होता है? बेसिक स्कैन का काम होता है ये चेक करना कि सिस्टम अलाइव है या नहीं और कौन कौन से पोर्ट रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ये स्कैन डीप नहीं होता, ये सिर्फ ओवरव्यू देता है। फ्रेंड्स, हमारा जो पहला स्कैन है, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सीधे कमांड चला के दिखाऊंगा आपको, sudo nmap और फिर हमारा लोकल होस्ट का IP। फ्रेंड्स, पासवर्ड फिल करके एंटर करना है हमको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ क्लोज्ड आ रहा है क्योंकि हमारा जो अपाची 2 सर्वर है वो मैंने ऑफ कर रखा है। फ्रेंड्स, आउटपुट में अगर कोई पोर्ट ओपन दिखता है तो इसका मतलब सिस्टम पर कोई सर्विसेज रन कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपाची सर्वर स्टार्ट करके दिखा देता हूं। sudo systemctl start। अब मैंने अपने एक अपाची सर्वर को स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स, मैंने अपाची सर्विसेज रन कर दी है। अब मैं जैसे ही अपनी कमांड चलाऊंगा वापस से sudo कमांड को रन करके देख लेते हैं। हमारा लोकल IP। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट स्टेट सर्विस 80 TCP ओपन HTTP, यानी यहाँ पे अब दिख रहा है हमको कि हमारा पोर्ट सर्विसेज रन कर रही हैं। तो हमको ये चीज पहले ध्यान में रखना होता है nmap की सिक्योरिटी टेस्टिंग में कि ये पोर्ट हमारे खुले हैं या बंद हैं। और हमको सिंपली इसको बंद करने के लिए sudo systemctl stop apache 2 कर लेना है और हमारी सर्विसेज स्टॉप हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा एडवांस स्कैन करेंगे जिसे SYN स्कैन या स्टील्थ स्कैन कहा जाता है। इस स्कैन में कंप्लीट कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड नहीं होता है, इसलिए ये ज्यादा कंट्रोल्ड माना जाता है। प्रोफेशनल सिक्योरिटी टेस्टिंग में इसी तरह के स्कैन यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उस स्कैन के लिए हमें कमांड रन करना होता है sudo nmap -s कैपिटल S और हमारे लोकल IP। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो फ्रेंड्स, रन करने के बाद आउटपुट बेसिक स्कैन जैसा दिख सकता है, लेकिन स्कैनिंग टेक्निक अलग होती है। ये स्टील्थ स्कैन होता है, इसमें पता नहीं चलता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्कैन की स्पीड की। nmap में टाइमिंग टेम्पलेट्स होते हैं जो स्कैन की स्पीड कंट्रोल करते हैं। फास्ट स्कैन हमेशा बेस्ट नहीं होता, प्रोफेशनल हमेशा बैलेंस रखता है। फ्रेंड्स, हमें इस स्कैन को करने के लिए कमांड चलाना होगा sudo nmap -T4 और हमारा लोकल IP। तो फ्रेंड्स, ये स्कैन हमेशा प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सर्विस एंड OS डिटेक्शन का। फ्रेंड्स, अब हम nmap का सबसे पावरफुल फीचर यूज करेंगे। इस स्कैन का पर्पज होता है सिर्फ ओपन पोर्ट नहीं बल्कि सर्विस और उसका वर्जन डिटेक्ट करना। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आउटडेटेड वर्जन सबसे बड़ा रिस्क होते हैं। हमें इसको चेक करने के लिए कमांड रन करना होता है sudo nmap -s कैपिटल V और हमारा लोकल IP।
यहाँ पे आपको जिस चीज का स्कैन करना है, यहाँ पे आपको जिस भी मशीन का स्कैन करना होता है उसकी आईपी फिल करनी होती है, या फिर जिस सिस्टम का स्कैन करना होता है उसकी आईपी डालनी होती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अपने सिस्टम पे बता रहा हूँ। हम जैसे ही एंटर करेंगे, ये स्कैन थोड़ा समय लेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विसेज कौन से पोर्ट पर रन कर रही हैं। और जैसे यहाँ पे पोर्ट 80 पर अपाची वेब सर्वर रन कर रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो हमको इस चीज से ये पता चलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्कैन होता है वो डिवाइसेस को भी स्कैन कर लेता है और यहाँ पे उसका वर्जन तक ये बता सकता है। ये स्कैन बहुत पावरफुल होता है। इथिकल हैकिंग का गोल सिस्टम को हैक करना नहीं, सिस्टम को सिक्योर बनाना होता है। इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर कंपनीज डिसाइड करती हैं कि कौन सी सर्विसेज अपडेट करनी है या बंद करनी है। फ्रेंड्स, स्कैन के बाद अननेसेसरी सर्विस को बंद करना एक गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिस होती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम अपने अपाची सर्वर को स्टार्ट किए थे, हमें उसे क्लोज कर देना चाहिए। sudo systemctl stop, उसके बाद हम अपने सर्वर को क्लोज कर लेंगे। एंटर करते ही हमारा सर्वर क्लोज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सिर्फ कमांड नहीं चलाई, बल्कि ये भी समझा कि हर स्कैन का क्या मतलब होता है। ये वही प्रोसेस है जो रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। अगर आपको ऐसी स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल ट्रेनिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट कौन सा टूल देखना चाहते हो। हमेशा याद रहे फ्रेंड्स, इथिकल हैकिंग नॉलेज के लिए होती है, डैमेज के लिए नहीं। आई होप आपको वीडियो ज्यादा पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहो, इथिकल रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।